है रेणु देवी का नाम तय माना जा रहा है। तो थोड़ी देर पहले सुशील मोदी का कहा गया, लेकिन सुशील मोदी का भी नाम तय है। सुशील मोदी एक डिप्टी सीएम की पहले जो बात हो रही थी उसमें यह था कि अब दो नाम होंगे सुशील मोदी और रेणु देवी का, जबकि यह भी कहा जा रहा है कि तारकिशोर प्रसाद को भी विकल्प के तौर पर यहां पर रखा गया है। स्वप्निल हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे रेसिडेंट एडिटर। स्वप्निल, ये बताइए कि पहले ये कहा जा रहा था कि सुशील मोदी ही जो हैं वो डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन अब रेणु देवी का नाम जुड़ गया है और अब ये भी कहा जा रहा है कि तारकिशोर प्रसाद के भी नाम पर विचार चल रहा है। स्वप्निल, देखिए, प्रदेश इकाई को 3 नाम भेजने होते हैं। प्रदेश कोर कमेटी जो होती है भारतीय जनता पार्टी की, वो किसी भी पद के लिए 3 नाम रेकमेंड करती है। तो 2 नाम पे सहमति थी, तीसरे नाम के तौर पर, वैकल्पिक नाम के तौर पर तारकिशोर प्रसाद का नाम भी रेकमेंड किया गया है। यानी कुल 2 डिप्टी सीएम होंगे, ये कंफर्म सोर्सेज के हवाले से खबर है। हालांकि खबर सोर्सेज के हवाले से है, लेकिन मैं सोर्सेज को बहुत हद तक मानता हूं कि ये सोर्सेज बेहतर हैं। तो इनका सोर्स, इनके माध्यम से जो खबर निकल के आई है कि 2 डिप्टी सीएम होंगे, रेणु देवी होंगी और सुशील मोदी होंगे, और वैकल्पिक नाम के तौर पर तारकिशोर प्रसाद होंगे। तारकिशोर, तीनों नाम रेकमेंड कर दिया गया है। अब कॉल जो है, अब निर्णय जो है, फाइनल कॉल, फाइनल मुहर भारतीय जनता पार्टी में जो केंद्रीय चुनाव समिति है, केंद्रीय समिति है, वो करती है। अब केंद्रीय समिति को मुहर लगाना है, लेकिन ये मान के चला जाए कि 2 डिप्टी सीएम होंगे बिहार में, और दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के नाम पर वैकल्पिक नाम के तौर पर भेजे गए हैं। रेणु देवी, सरकार का जो चेहरा होगा वो कमोबेश वही होगा, या फिर जिस चौंकाने वाले फैसले के लिए बीजेपी जानी जाती है देश भर में, वैसा कुछ दिखेगा नहीं इस बार? इसका मतलब यही कहा जा सकता है। देखिए, इस बार जो सिलेक्शन होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी ये जरूर ध्यान रखेगी कि आप, अभिषेक और हमारे दर्शक दोनों, आप याद करें कि तब तक भारतीय जनता पार्टी और नीतीश का कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर रहा है जब तक सुशील मोदी उनके साथ उप मुख्यमंत्री के तौर पर चलते रहे हैं। तो नीतीश कुमार और सुशील मोदी के साथ कंफर्टेबल माने जाते हैं। ये पॉलिटिकल सर्किल में बात बहुत तेजी से जानी जाती है, मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं सुशील मोदी को इसका फायदा मिलेगा। तारकिशोर प्रसाद चूंकि पिछली बार रह चुके हैं, तो उनका नाम भी वैकल्पिक नाम के तौर पर भेजा गया है। रेणु देवी का नाम भेजा गया है। अब कॉल लेना है सेंट्रल कमेटी को। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जो जातीय सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर भी कुछ मंत्रियों का चयन होगा भारतीय जनता पार्टी के कोटे से। और एक और महत्वपूर्ण इनपुट है, वो ये इनपुट है कि इस बार महत्वपूर्ण विभाग जो दिए जाएंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ पुराने चेहरों को भी मौका मिलेगा, जो पिछली बार नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी साथ में थे। तो ऐसी स्थिति में कई नए चेहरे आए थे, कई नए लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया था। नए लोग इस बार भी कैबिनेट में होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण विभाग में कुछ पुराने चेहरों को इस बार वापस बुलाया जाएगा। ये भी सोर्सेज हमारे कंफर्म कर रहे हैं। बिल्कुल स्वप्निल, तो जाहिर सी बात है कि तमाम बातें यहां पर निकलकर सामने आ रही है, और कई बातें ऐसी हैं कि जो 3 नाम प्रदेश बीजेपी की इकाई ने भेजा है दिल्ली, उसमें से तीनों नाम तय हो गए हैं। एक नाम सुशील मोदी का है, दूसरा रेणु देवी का है, और तीसरे नाम के तौर पर तारकिशोर प्रसाद का नाम यहां पर भेजा गया है। बिल्कुल, 3 नाम भेजे गए हैं, 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने हैं, सोर्सेज ये बता रहे हैं। अब सेंट्रल कमेटी को कॉल लेना है। अब महत्वपूर्ण ये होगा कि रेणु देवी के नाम पर, मेरे ये सोर्सेज बता रहे हैं कि रेणु देवी के नाम पर सहमति बन गई है। सुशील मोदी के नाम पर भी काफी हद तक सहमति बन गई है। चूंकि तारकिशोर प्रसाद को वैकल्पिक नाम के तौर पर भेजा गया है, तो केंद्रीय चुनाव समिति अगर कुछ बदल करे तो ठीक, अन्यथा बिल्कुल स्वप्निल जी, तो जाहिर सी बात है कि हमें इंतजार करना पड़ेगा। अभिषेक के पास चलते हैं।